Good morning, students. Today we will see our chapter number 9, Up You Go, part 3. कैंप इन द स्नो, यानी स्नो में जो कैंप होता है हम उसके बारे में देखेंगे. दैट इज डेट इज 18 February 1984. We were standing at a high of 2134 meters. We were to spend the night here. Everyone was busy trying to put up the tent. We used double layered plastic sheets for the tent and for the ground. The air between the layers would help to keep us warm. We put in the pegs and began to put up the tent. As we tied it from one side, the wind flew the tent from the other side. After quite a lot of pulling and tugging, we managed to get the tent up. Then we dug a drain around the tent. We were feeling very hungry. We collected some firewood and stones to make a chula and cook some food. After the meal, we collected all the waste in a bag to clean the campsite. Soon we got into our sleeping bags. I was not sure if I would be able to sleep in it. Would it be comfortable? Would I not feel cold? But the bags were filled with soft feathers which help in keeping us warm. We were all very tired, so very soon we fell asleep. यानी ये जो कैंप था स्नो का वो था 18 February 1984. वो स्नो कैंप के लिए वहाँ पे रुके थे. तो क्या हुआ, वो नियर अबाउट 2134 मीटर्स हाइट पे वो रुके हुए थे. वहाँ पे उन्हें नाइट गुजारनी थी, तो उन्होंने वहाँ पे टेंट लगाया. ठीक है, टेंट लगाया. तो वो सारे बिजी हो गए थे टेंट लगाने में. वो डबल लेयर्ड प्लास्टिक शीट्स थी. ठीक है, फॉर द टेंट एंड फॉर द ग्राउंड, उस दोनों के लिए डबल लेयर्ड प्लास्टिक शीट्स थी. एयर जो है वो एक जगह से अगर टेंट दबाया तो दूसरी जगह से एयर आ रहा था दूसरे साइड से, तो वो फिर से उड़ रहा था. ऐसे कर कर के उन्होंने वो टेंट, बहुत ज़्यादा एयर वहाँ चल रही थी, तो वो टेंट उन्होंने ऐसे पकड़ पकड़ के उसको फिट किया. ठीक है, देन उन्होंने वो टेंट के बाजू में जो है वो थोड़ा सा डग फॉर अ ड्रेन के लिए अराउंड द टेंट उन्होंने ड्रेन के लिए डग किया. ठीक है, देन अब ये डग क्यों किया था, ड्रेन के लिए उन्होंने डग क्यों किया था टेंट के अराउंड, तो वो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे. ठीक है, उन्हें बहुत भूख लगी थी, तो उन्होंने क्या किया, कुछ फायरवुड जो है स्टोन्स एंड फायरवुड कलेक्ट करके लाए. उसका चूल्हा बनाया, उसके ऊपर उन्होंने खाना बनाया. खाना बनाने के बाद में उन्होंने जो पूरा टेंट के आजू बाजू में वेस्ट गिरा था उसको क्लीन किया. एंड देन वो बहुत नींद में आ गए थे, तो वो जल्दी ही स्लीपिंग बैग में चले गए. लेकिन वो श्योर नहीं थे कि स्लीपिंग बैग में मुझे नींद आएगी कि नहीं. वो जो टीचर थी वो बोल रही थी कि मुझे नींद आएगी कि नहीं मैं श्योर नहीं हूँ, बट वुड इट बी कंफर्टेबल, यानी वो कंफर्टेबल होती है क्या, मुझे वहाँ पे ठंडी लगेगी कि नहीं. बहुत सारे सवाल उसके दिमाग में आए. लेकिन वो जो स्लीपिंग बैग थी वो बिल्कुल सॉफ्ट फीदर से बनी हुई रहती है. जैसे कि यहाँ पे ग्रीन दिख रहा है आपको पिक्चर में, एक बेबी सोई हुई, वैसे वो स्लीपिंग बैग होता है. वो आराम से उसमें जाके सो गए और वो सारे इतने थके थे कि उन्हें बहुत जल्दी नींद आ गई. नेक्स्ट मॉर्निंग वी वोक अप and found that it was snowing. White, soft, fluffy snowflakes were gently falling. Wow, it was so beautiful. The plants, the trees, the grass, and the mountains, everything looks white. Today we were the climb higher to 2700 meters. We walked carefully on the snow with the help of sticks. It was difficult because we kept sleeping. By afternoon, we had reached snow-covered mountains. We enjoyed throwing snowballs at each other and making a big snowman. नेक्स्ट मॉर्निंग उनकी रात तो निकल गई. ठीक है, नेक्स्ट मॉर्निंग वो उठे और वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो गिरी हुई उन्होंने देखा, जो कि बहुत फ्लफी स्नोफ्लेक्स थी जो नीचे गिर रही थी. और वो बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा था क्योंकि सारे प्लांट्स, ट्रीज, ग्रास, माउंटेन जो है पूरे वाइट वाइट दिख रहे थे. ठीक है, और उन्हें उस दिन बहुत ऊपर क्लाइंब करना था, बहुत हाई, नियर अबाउट 27 मीटर्स उन्हें ऊपर चढ़ना था.
उन्हें केयरफुली उसके ऊपर से चलना पड़ेगा क्योंकि वो बहुत स्टिकी था, ठीक है। तो कोई भी वहाँ से स्लिप हो सकता है, तो उन्हें बहुत केयरफुली चढ़ना था। और आफ्टरनून तक के उन्हें वो हाइट पे पहुँचना था। तो वो आफ्टरनून तक के वो हाइट पे पहुँचे, जो कि पूरा माउंटेन है वो स्नो से कवर्ड था। और उन्होंने वहाँ पे बहुत एंजॉय किया, थ्रोइंग स्नो बॉल्स एट ईच अदर एंड मेकिंग अ बिग स्नोमैन, जो कि पिक्चर में आपको दिख रहा है। लास्ट डे एट कैंप, that date was 21st February 1984. We were getting ready for the campfire. Each group presented a program. We were enjoying telling jokes and laughing, singing and dancing around the campfire. Soon it was midnight. Brigadier Gansing got up and called me. I thought, oh no, what have I done this time? But when Sir announced my name for the Best Performance Award, I stood still. ही ब्लेस्ड मी एंड टीयर्स ऑफ जॉय रोल डाउन माई फेस। जब लास्ट डे होता है कैंप का, तब हमें मज़ा भी आती है और हमें बहुत बुरा भी लगता है क्योंकि वो लास्ट डे होता है। और लास्ट डे कैंप फायर होता ही है जिसमें हम लोग सारे ग्रुप अलग अलग परफॉर्मेंस करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, जोक्स, लाफिंग या मिमिक्री या सिंगिंग, डांसिंग को बहुत एंजॉय करते हैं, जो कि कैंप फायर के बीच में होता है, अराउंड होता है। कैंप फायर यानी कि जो वुड होते हैं, वो फायरवुड को जला के, दैट इज़ कैंप फायर, और उसके आजू बाजू में बैठ के ये सारे प्रोग्राम्स करते हैं। और जल्दी ही मिडनाइट हो गई। जो ब्रिगेडियर थे ज्ञान सिंह, उन्होंने वो उठे एंड मेरा नाम पुकारा। तो मैं बहुत डर गई कि ओ अभी मैंने क्या किया, ये मैं सोचने लगी। बट जब सर ने अनाउंस किया कि बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड जो है वो मुझे मिलने वाला है, तो मैं बिल्कुल एक जगह पे खड़ी हो गई एंड उन्होंने मुझे ब्लेस किया। और वो खुशी के मारे मेरे आँखों से टीयर्स आके मेरे आँखों में आंसू आ गए, बहुत जॉयफुल ऐसे आंसू आ गए। नाउ डिस्कस, वाई डू यू थिंक अ ड्रेन वॉज डग अराउंड द टेंट। यानी आपको क्या लगता है कि ये जो ड्रेन है वो अराउंड द टेंट क्यों हम लोग खोदते हैं। तो आंसर विल बी, आई थिंक द ड्रेन वॉज डग अराउंड द टेंट सो दैट इंसेक्ट्स, स्नैक्स एक्सेट्रा कुड नॉट एंटर द टेंट। क्योंकि टेंट हम लोग जहाँ भी बांधते हैं तो क्या होता है, मोस्ट ऑफ वो फॉरेस्ट एरिया होता है, तो वहाँ पे स्नैक्स या अदर इंसेक्ट्स आने की बहुत डर होता है। तो अगर टेंट के आजू बाजू में आपने अगर ड्रेन करके रखा, ठीक है, खोद के रखा वहाँ पे, तो वो आपके टेंट के पास पहुँच नहीं सकते हैं। देन सेकेंड इज, बिसाइड्स माउंटेनियरिंग, व्हाट आर अदर एक्टिविटीज़ दैट कैन बी कॉल्ड एडवेंचरस, वाई। यानी माउंटेनियरिंग के अलावा भी और कौन सी एक्टिविटीज़ है जो कि बहुत एडवेंचरस है और क्यों। सो द आंसर विल बी, बिसाइड्स माउंटेनियरिंग एक्टिविटीज़ like riding on high swings, rock climbing, trekking and river rafting can be called adventurous. All the activities need the person to control his fear of height or water. Okay, then imagine and write. Imagine and write में लिखा हुआ है, you are on a mountain. How do you feel there? What can you see? What do you feel like doing there? यानी अगर आप माउंटेन पे हो तो हाउ डू यू फील देयर, आपको कैसे लगेगा। व्हाट कैन यू सी, आप क्या देखोगे। एंड व्हाट डू यू फील लाइक डूइंग देयर, और आप वहाँ पे जो भी कुछ करोगे तो आपको कैसे फील होगा। सो द आंसर विल, आई फील वेरी एक्साइटेड। आई कैन सी द हाई पिक्स covered with green forest, the vast blue sky over my head, and the calm but scary deep valleys. I feel like I am at the top of the world. It feels like talking to the nature at this beautiful scene. ठीक है, ये हमें फील होगा। नाउ अलोन ऑन द माउंटेन टॉप, ये जो ब्लू इसमें आपको दिख रहा है ब्रैक दैट स्क्वायर में, ये क्या लिखा है, जस्ट सी, अलोन ऑन द माउंटेन टॉप। A 12-year-old girl living in the mountains was out on a school picnic. She climbed a mountain peak of 4,000 meters with her friends. The girls had done this for fun and adventure.
Soon it was dark and they could not come down. It was also cold and scary. They were alone without any food and it was a long night. This happened to Bachendri Pal, played when she was a young girl. ये जो चीज़ हुई थी वो हुई थी बचेंद्री पाल के साथ, ठीक है। तो ये बहुत इजी है, इजी लैंग्वेज में बताया गया है तो आपको पता चलेगा। मैं जस्ट इसे रीड करूँगी। बचेंद्री ग्रू अप इन नकुरी विलेज in the Garhwal area of Uttarakhand. Sorry. When she grew older, she joined Nehru Institute of Mountaineering, Uttarkashi. Her guide was Brigadier Gyan Singh. Bachendri did very well in her training. She started to train women in mountaineering courses. In 1984, Bachendri was selected as a team member to climb the Mount Everest. स्नो स्टॉर्म यानी स्नो में जो स्टॉर्म आता है, तूफान आता है, उसके बारे में यहाँ पे है। देयर वेर 7 वुमेन इन दैट 18 मेंबर टीम। ऑन द नाइट ऑफ 15th May द टीम वॉज वेरी टायर्ड आफ्टर हैविंग रीच अ हाइट ऑफ 7300 meters. The team put up their tents and went to sleep. Around midnight they heard a loud sound and then a bang. Before they were fully awake, the tent flew off and something very heavy hit them. There was a terrible snowstorm. Bachendri was almost buried under the snow and was hurt on the head. Many of the team members were also injured. The others used snow picks and axes to dig out those who had been buried under the snow. The rest of the team members returned to base camp, but Bachendri went ahead, climbing slowly but steadily towards the peak. It was 7 minutes past 1 o'clock in the afternoon of 23rd May when Bachendri Pal stepped onto the peak of 8900 meter high Mount Everest, also called Sagarmatha in Nepal. There was another team member with her. There was no space for 2 people to stand on the top at the same time. One slip and they would fall straight down thousands of feet below. Bachendri and her teammate dug into the snow and pitched their eggs firmly in the ice. Using this as a hook, they tied themselves to it with a rope. Only then 2 of them could stand there. She was shivering with cold but filled with the warmth of achievement. She bowed her head, pitched the national flag and took photographs. She spent 43 minutes on the highest peak in the world. Bachendri Pal became the first Indian woman and the 5th woman in the world to रीच द पिक ऑफ माउंट एवरेस्ट। ये थी बचेंद्री पाल ने जो माउंट एवरेस्ट जब फर्स्ट टाइम चढ़ा था उसकी एक छोटी स्टोरी। ओके, होप सो यू ऑल आर अंडरस्टूड। सी द पिक्चर हियर, जो बचेंद्री पाल जब माउंट एवरेस्ट उन्होंने ये किया हुआ था, ऊपर इतना माउंट एवरेस्ट चढ़े थे तब का ये फ़ोटो है, ठीक है, उनके ग्रुप का। नाउ थिंक हियर आर सम क्वेश्चंस। Why did Bachendri put up the Indian flag on the peak? यानी बचेंद्री पाल जो थी उन्होंने इंडियन फ्लैग बिल्कुल ऊंचाई वो चोटी पे क्यों उन्होंने लगाया? सो द आंसर इज बचेंद्री पाल पुट अप द इंडियन फ्लैग ऑन द पीक टू ऑनर अवर कंट्री। ओके, अपने कंट्री को ऑनर देने के लिए उसने वहाँ पे लगाया फ्लैग। Then second is, when have you seen our national flag being hosted? Collect information of our national flag. So answer is, I have seen our national flag being hosted during Independence Day and Republic Day celebrations. तो हम लोग कब देखते हैं ये चीज़? हम लोग नेशनल फ्लैग बीइंग होस्टेड हम लोग देखते हैं इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस में, राइट। देन थर्ड इज एक्टिविटी लाइक मेक ग्रुप्स ऑफ 6 to 8 children, design a flag for your group
एंड एक्सप्लेन वाई यू चूज़ दैट डिज़ाइन. ठीक है, ये तो एक वन काइंड ऑफ एक्टिविटी है जो ग्रुप करके करनी पड़ती है. देन लास्ट वन इज़, हैव यू सीन द फ्लैग ऑफ एनी अदर कंट्री वेयर. यानी आपने कहीं फ्लैग देखा है एनी अदर कंट्री का, और देखा है तो कहा. येस, आई हैव सीन द फ्लैग्स ऑफ मेनी अदर कंट्रीज. आई हैव सीन देम इन बुक्स, ऑन टीवी एंड ऑन इंटरनेट. ओके, हाँ मैंने देखा है बहुत, आई मीन टीवी पे या फिर इंटरनेट पे या फिर किसी बुक्स में. ठीक है, अदर कंट्रीज़ के भी फ्लैग्स देखे हुए हैं. राइट. अब यहाँ पे व्हाट वी हैव लर्न, यानी हमें इस लेसन पे से क्या सीखने को मिला है, क्या क्या हमने देखा है. तो यहाँ पे जस्ट एक क्वेश्चन पूछा है, एक्सप्लेन व्हाई इट कैन बी एडवेंचरस एंड चैलेंजिंग टू climb a mountain. How would you prepare if you were to climb a mountain? What would you take with you? Write in your own words. यानी ये जो पूरा स्टोरी हम लोगों ने देखा है उसके बारे में यहाँ पे बताया हुआ है कि आपने क्या क्या देखा, कैसे देखा, अगर आप जाते तो क्या करते, कौन सी चीज़ें साथ में लेते, आपको कैसा फील होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके. सी हियर, यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स डाले हुए हैं जो कि सबसे फर्स्ट इसमें है. शी इज़ बचेंद्री पाल. शी इज़ बचेंद्री पाल, राइट. जो बचेंद्री पाल जो फर्स्ट वुमेन माउंटेनियर है, राइट. और उसके बाजू में जब उन्होंने फ्लैग ये किया, जो बिग पे फ्लैग उन्होंने जब लगाया था, तो वहाँ का ये पिक्चर है पिक पे जो लगाया हुआ था. एंड देन उसके नीचे है माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट. यानी आप जब माउंटेन क्लाइंब करते हो, ऊपर जाते हो, चढ़ते हो, तो आपको कौन से इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है. तो उनके शूज़ देखिए, उनका ट्रैक देखो. ठीक है, जो रग बैग होती है, बैग, वो वाली बैग देखो जो कि बहुत हेवी होती है. एंड अदर जो चीज़ें हैं, रोप एंड ऑल, स्लिंग, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी. Right, so here is our part 3 also completed. So our chapter 11 whole completed. Fine, hope so you all are understood. It's very easy to understand कि क्या क्या होता है माउंटेन क्लाइंब करते वक्त. Okay, so your homework is you read this chapter whole again. Okay, ये पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है एक बार. Fine. So in next lecture we will see our hard words and exercise. Till then, take care. Bye bye.